मेरी एक ही बिटिया है, लड़का नहीं है। उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई और अभी ये चौथी बार दे रही है। पिछली बार अभी कोटपुतली आया था उसका सेंटर बच्ची का, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि बहुत बच्ची मशल होगी, बच्ची कोई कह नहीं पा रही। बार का काम करता हूँ, कटिंग का काम करता हूँ, लेकिन मैं एक बच्ची को, अपनी बच्ची को एक बच्चा बना के इसको हौसला बुलंद करना चाहता हूँ। मैं पापा कुछ नहीं करते, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो मम्मी चाहती है ऐसे। तो मम्मी ने बोला कि तू फर्स्ट डॉक्टर होगी घर में। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। जैसे मेरे नंबर आ रहे थे पिछली बार वाले में, हाँ, अब इस बार पेपर कैसा टफ आ जाए, सीट चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इतना ही चाहती हूँ कि इस बार है ना आउट ना हो पेपर, बस शांति से पेपर कराएं, ईमानदारी से पेपर कराएं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। जान पे बनाई हूँ मैम, मेरे दोनों बच्चों को मैं लेके आई हूँ ना, मेरी जान जानती कैसे लेके आई हूँ। बस एनटीए से पेपर लीक तो संभला नहीं, ये लोग टेलीग्राम बैन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, बट इनसे जो होना है वो नहीं करेंगे। बीच का जो समय है उसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों ने क्या प्रिपेयर करा क्या नहीं करा, लेकिन पहले की जो प्रिपेयरिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। पहला अटेम्प्ट था ना, इसलिए थोड़े क्वेश्चन टाइम उस टाइम का मालूम नहीं चला, थोड़े क्वेश्चन भी रह गए थे। अब की बार सुनहरा मौका है इनके लिए। क्या आपका भी सपना है डॉक्टर या IITian बनने का? तो आपके सपने को पूरा करेगा गुरुकृपा। जी हाँ, टॉपर्स वाली गुरुकृपा। आज ही दें GSET और पाए 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। एग्जाम हर संडे ऑफलाइन मोड में। अभी रजिस्टर करें gset.gurukrupa.ac.in पर या कॉल करें 8875124365 पर। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। आज की जो रीनीट परीक्षा है वह सिर्फ विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं है, परीक्षा NT की भी है, परीक्षा बीजेपी सरकार की भी है। क्योंकि जिस तरीका से रीट को पेपर लीक हुए हो और पूरा जो प्रकरण चालू हो, बिरबाद में बहुत सख्ताई अपनाई जा रही है। बिरबाद में आप देखो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो आज है आप सेंटर में देख रहे हो कि कितनी पुलिस बल तैनात करे गए हैं। इसलिए अगर इस बार भी कुछ चूक हो जावे तो अब बहुत बड़ो सवाल खड़ो कर दे सरकार के ऊपर, NT के ऊपर। इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच में आज पेपर करवाए जा रहे हैं और पिछली बार जिस तरीका से अभ्यर्थी तैयारी करके आया है, अभी ज़्यादा इस बार जो कि आप सेंटर पे देखो कड़ी सुरक्षा भी जहाँ की जांच करी जा रही है ताकि कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं रहे बैठे। इसलिए आज की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है और परीक्षा मैं बताइए जहाँ की सरकार की भी है और NTA की भी है। अब आओ जाना विपक्ष बहुत हमलावर है, ये परीक्षा ने लेके लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी मांगी जा रही है। इस वास्ते सबकी नजर जो है आज जो होने जा रही है रीनीट 2026 भी पर टिकी हुई है। अब कुछ दिन अपन लिया एग्जाम जी, बच्चे का एग्ज़ाम है और इससे पहले कोटपुतली सेंटर आया था, अभी जयपुर आया है। अच्छा, एक बड़ो सवाल वो भी है कि NTA पिछली बार परीक्षा करवाई, पेपर लीक हो, अब काल जब सेंटर देखा गया है तो एक बच्चा ने अबू धाबी सेंटर मिल गो, तो भी आपका ही सोचो। वो तो देखो ये तो टेक्निकल इशू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। मान लो कि इसमें जैसे कि इंसान अगर जैसे AI का ज़माना आ गया तो उसमें टेक्निकल हिसाब से मान लो कि कोई सिलेक्ट हो गया गलती से तो उसमें सुधार भी हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है इस पर कि मान लो कि जैसे कि भनक लगी कि पेपर लीक हुआ है, जबकि बोला गया है कि मतलब कि ना अंदर डिवाइस जाने देगी ना मोबाइल, फिर भी लीक हुआ है तो उसके आधार पर तुरंत एक्शन लेके जो इसको कैंसिल किया है और वापस तुरंत करवा रहे हैं। मतलब सही है, एक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो गलती थी उसके लिए उन्होंने आगे जैसे कि अभी व्यवस्था की है कि जिन्होंने पेपर सेलेक्ट किया उनको नज़रअंदाज किया गया, मतलब कि नज़रबंद किया गया है। जब तक पेपर नहीं होगा जब तक उनको बाहर नहीं लाया जाएगा। पिछली बार आप सेंटर पे गया बच्चा ने एग्जाम दिलाने के लिए, भी उन डबल सुरक्षा दिख रही है आज? डबल नहीं, बहुत ज़्यादा। उस दिन तो मतलब कि गेट के पास जैसे गए ना तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट कौन है, उसके साथ में पेरेंट्स कौन है, कोई मतलब नहीं था। आज मतलब दूर से पता चल रहा है कि हाँ स्टूडेंट है वही अंदर जा रहा है, पेरेंट्स अपने आप दूर। अच्छा, जबकि बैरिकेड से अंदर आया तो आपको भी कुछ पूछताछ करी? नहीं, पूछ रहे हैं कि आप साथ में हो, बोले हाँ हम बच्चे के साथ में, कि बोले ठीक है जैसे ही एंटर हो जाए भाई कोई दिक्कत नहीं हो। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स मांग ले कि जैसे आधार कार्ड है, उसका फ़ोटो है, तो हम जैसे बाहर आ जाएँ। अच्छा, बच्चा को एग्ज़ाम पिछली बार बढ़िया हुई हो कि या फिर आप अच्छा ही मानो कि कैंसिल हो गो और ये बार वापस भी मौका मिले हो देबा को एग्ज़ाम? नहीं, उसके लिए तो देखो मान लो कई बच्चों ने मेहनत किया है, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका, है ना। लेकिन कई बच्चों को मान लो कि दुख भी हुआ है और कई बच्चे ये देख रहे हैं कि चलो यार मेरा पहले गलत हुआ था, तो वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो गलत है। मान लो कि जिसने मेहनत करी है बच्चे ने उसके साथ गलत होता है तो वो दुख की बात है। ये तो दुखी की बात है ना कि पेपर तो अच्छा हुआ और फिर दोबारा जो तैयारी थी ना उस पर डिफेक्ट पड़ता है। जो पहले तैयारी कर रखी थी अपन ने और वही तैयारी दोबारा कर रहे हैं तो मानसिक तनाव खराब होता है। दुखी तो वही ना, पूरी फीस लगा पर कोचिंग करावा, सारो काम करावा, फिर
फिर बच्चा को मनो बोलो टूट जाओ यार, क्या करा पापा, क्या करा आप, तो दोबारा फिर तैयार करा। आसपास बंदा हुआ, बेटा करो तैयारी करो, दोबारा करो तैयारी। अच्छा, आप कहीं काम करो? मैं दुकान करा है मित्र की, फोटो स्टूडियो की दुकान कर रहे हैं और बेटी डॉक्टर बनाना चाह रही हो? हाँ। मेरी एक ही बिटिया है, लड़का नहीं है। उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई और अभी ये चौथी बार दे रही है। पिछली बार अभी कोटपुतली आया था उसका सेंटर बच्ची का, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि बहुत बच्ची मशल होगी, बच्ची कोई कह नहीं पा रही क्योंकि एक ही गुड़िया है मेरे, ले दे गए। न कोई लड़का है, कोई लड़की नहीं है। मैं परिवार भाई है, परिवार में मैं बार का काम करता हूँ, कटिंग का काम करता हूँ, लेकिन मैं एक बच्ची को, अपनी बच्ची को एक बच्चा बना के इसको हौसला बुलंद करना चाहता हूँ मैं। लेकिन मेरी तो गवर्नमेंट से यही इच्छा है कि जैसे ऐसी व्यवस्था की है ना, ऐसी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ इसके पात्र के लिए जो वायुसेना से पेपर मंगाया है इन्होंने। अगर उसके बाद भी अगर कोई टूटी होती है सरकार से या किसी से भी, वो इसका भागीदार कोई होगा, सरकार होगी उसके भागीदार। उसकी मदर के भी 2 बार वाल का ऑपरेशन हो गया था मेरा। मैं बिल्कुल बिछड़ा हुआ परिवार हूँ, लेकिन मैं एक हेयर ड्रेसर का काम करके अपनी बच्ची को मतलब डॉक्टर बनाना चाहता हूँ मैं किसी भी तरह, क्योंकि मेरी वाइफ का 2 बार वाल का ऑपरेशन हो गया था। जो उस बच्ची को देखते हुए बच्ची ने कदम उठाया कि पापा मैं भी एक MBBS बनना चाहती हूँ मैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 250 डॉक्टर है मालपुरा में। राजस्थान का रिकॉर्ड है ये मालपुरा का, 250 बच्ची डॉक्टर है, जिसमें से 150 बच्ची मोमडन हो गए हैं जो मतलब डॉक्टरी की तैयारी कर चुके और करना चाह रहे हैं, और अभी कर रही है 150 बच्चे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग से? डर है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया पिछली बार से इस बार? नहीं, अब ज़्यादा तो नहीं है कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है। क्या लगता है कि पिछली बार पेपर बेटर हुआ था? हाँ। और जिस तरीके से आपने तैयारी की और जब पता चला कि पेपर लीक हो गया, तब कैसा फील हुआ था? कि कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप? फर्स्ट ईयर ही था मेरा तो। फर्स्ट ईयर ही था। अच्छा, डॉक्टर बनना आपको है कि पापा का सपना है? पापा का सपना था। पापा का सपना है, तो पापा के लिए गिफ्ट है डॉक्टर बन के देना। फादर्स डे ये क्या कहना चाहोगे पापा को? बस पापा ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा मेरे से। ये तो मेरे मामा जी है। अरे, यहाँ पे मामा जी है। अच्छा, और आज जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सेंटर पे काफ़ी कड़ी व्यवस्था करी गई है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस छावनी बना दिया पूरा सेंटर को। कुछ उम्मीद है कि इस बार जो है आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा? उम्मीद तो नहीं है कुछ भी। वो डर आने लग गया एक बार पेपर लीक का, जो एक्चुअली नीट में 2 बार हो गया तो बच्चों में हो जाता है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वैसी फीलिंग्स आ रही है। और पहली बार में ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो कैसा लग रहा था आपको, क्या फीलिंग्स थी अंदर से? पहला अटेम्प्ट था ना, इसलिए थोड़े क्वेश्चन टाइम उसको टाइम का मालूम नहीं चला, थोड़े क्वेश्चन भी रह गए थे। अब की बार सुनहरा मौका है इनके लिए। सुनहरा मौका है। हाँ। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं और जिस तरीके से पेपर लीक होता है तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मेहनत पे ऐसा लगता है पानी फिर साल भर पूरी खराब हो जाती है। तो अच्छा है कि रिकंडक्ट करवा रहे हैं इसको। तो आपको कैसा लगा जब पता चला कि आपकी बेटी पहली बार एग्जाम देने गई थी, पहली बार का ही पेपर लीक हो गया? हाँ, तो ये तो दुख की तो घड़ी तो थी, वो परेशानी तो थी भाई। दोबारा कितनी परेशानी होती है गार्जियंस को। अब बरसात में आए हैं इतने दूर से। अच्छा, कहाँ से आए? हम आए हैं वीर हनुमान जी नांगलबल्डा से, चोमू के पास से। चोमू के पास से आए। हाँ। और सुबह सुबह बारिश आ गई। सुबह सुबह बारिश छाता लेके आए हैं, बस उससे परेशान होते हुए आए हुए हैं आज। तो आपको जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था और वापस से सरकार ने, प्रशासन ने इस तरीके से जिम्मेदारी उठाई है और इस बार पूरी इतनी व्यवस्था की है कि शायद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी की है व्यवस्था। तो विश्वास है कि इस बार सही से पेपर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब की बार तो पूरा विश्वास है। देखो पुलिस का कितना बढ़िया इंतजाम है अब की बार। पिछली बार तो 1-2 पुलिस वाले गेट पे मिले थे, अब की बार तो पूरी छांव नीचे बना रखी है उन्होंने। अच्छा काम महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। कौन सी टाइम पेपर दे रहे हो नीट का? फर्स्ट मोटे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम वाले ही है। हाँ। जब पिछली बार पेपर दिया था तब कैसा हुआ था पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा हुआ था। बहुत इजी पेपर आया था इस टाइम से तो। लेकिन अभी जो न्यूज़ में दिख रहा है तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि काफ़ी हद तक हार्ड पेपर आएगा। मतलब पिछले वाला पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे ऐसे लगा था कि काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आपको नाराज़गी है फिर सरकार से कि इनका पेपर अच्छा हुआ, वो सही से व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए सेकंड टाइम पेपर देना पड़ रहा है? यस मैम, थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसे, क्योंकि बहुत बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अब टाइम ख़राब हो गया, अगर उनका पेपर वो सही नहीं होता तो अगले पेपर की तैयारी करते वो लोग। अभी पेपर का डर लग रहा है। पिछले बार तो बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत ही ज़्यादा सही पेपर आया था। अच्छा, पिछली बार जब एग्जाम देने गए थे तब डर था या तब नहीं था?
मतलब थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा लग रहा है। हाँ। अच्छा, इस बार पेपर का ज़्यादा लग रहा है कि जिस तरीके से लीक हो गया कि भाई फिर से मैं पढ़ के आई हूँ, फिर दूंगी। मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी भी कोई चांस नहीं है कि पेपर हो सही नहीं हो, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि लीक हो सकता है वापस। अभी ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए। अच्छा, मम्मी ने कहा था कि डॉक्टर ही बनना है। हाँ, मतलब घर पे ऐसे डॉक्टर कोई है नहीं, तो मम्मी ने बोला कि तू फर्स्ट डॉक्टर होगी घर में ऐसे। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो मम्मी चाहती है ऐसे। मम्मी के लड़का भी नहीं है, भाई नहीं है मेरे। एक बड़ी सिस्टर है जो एग्रीकल्चर से उदयपुर में कॉलेज कर रही है, एक छोटी मैं हूँ। तो मम्मी चाहती है डॉक्टर आप घर का बेटा बने। यस। क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ हो पाएगा पेपर पारदर्शिता के साथ में? शायद। अच्छा, अगर आपको पीएम मोदी सुन रहे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? एग्ज़ाम को सही कंडक्ट कराएं प्लीज़। अगली बार लीक ना हो जाए कहीं दोबारा। सीबीटी में करने से कोई सही थोड़ी हो जाता है पेपर। सीबीटी में करने से सही नहीं हो जाता। ओएमआर ही बेस्ट था, पर जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं कुछ तो एक्शन उठाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लीक होते रहे तो फिर बच्चों का क्या होगा आगे। अभी हम दोबारा देने आए हैं, अब पता नहीं होगा ना हो। अब जैसे मेरे नंबर आ रहे थे पिछली बार वाले में। हाँ, अब इस बार पेपर कैसा टफ आ जाए, सीट चली जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जिस वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उन पेपर लीक करने वालों को जो दोषी थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी? अभी तक तो दिखा नहीं मुझे हुई है। नहीं दिख रहा। आप संतुष्ट नहीं हो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे? बिल्कुल, अभी तक तो मुझे दिखी नहीं कहाँ हुई है कार्रवाई उनके ऊपर। कहीं मीडिया में कहीं दिखे भी नहीं है वो लोग। तो जिस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सख्त एक्शन लेना चाहिए बीजेपी सरकार को भी, वरना नेक्स्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम आ जाएगी। कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यस। और जब पेपर अच्छा गया, जब लगा कि शायद मैं अपनी सीट रिजर्व कर पा रहा हूँ, तो पेपर लीक हो गया। यस। वापस अपने आप को उस जोन से बाहर निकालने के लिए, वापस से अपने आप को तैयारी में लगाने के लिए कितना वक्त लग गया था आपको? देखिए, वक्त तो क्या है, लगा तो है ही, पर मेंटलिटी को सही करना वो अच्छी, जैसे आपको हो जाता है तो फिर आपको फिर वापस उसी जोन की पढ़ाई करने के लिए पर टाइम लगता है, पर हो जाता है धीरे धीरे। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, उस चीज़ का आपके फैमिली पे, आपके बच्चे पे कितना प्रभाव पड़ा था? प्रभाव तो पड़ा ही है, मैं इसकी बात हो रही है। 650 प्लस आ रहे थे नंबर। अब क्या होता है, देखो पेपर कैसा आता है क्या नहीं आता है। अब मानसिक प्रेशर तो पड़ता है बच्चे के ऊपर। डिप्रेशन में तो है ही है, वो क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है। कैसा महसूस हो रहा है? इस बार व्यवस्था काफ़ी टाइट कर दी है, हाई सिक्योरिटी है, लग रहा है कुछ कि ढंग से पेपर हो पाएगा? पता नहीं, इतना ही चाहती हूँ कि इस बार है ना आउट ना हो पेपर बस। पिछली बार अच्छा गया था आप लोगों को पेपर? हाँ, अच्छा गया था पिछली बार, बहुत अच्छा गया था पेपर। और वो बेटे का ठीक ठाक था, क्या बोल रहा था, तो थोड़ा सा दिल में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई, और अपने बच्चों को मेहनत करते हुए अपने आंखों से देखते हैं, और जब उनके सपनों पे इस तरीके से पानी फिर जाता है पेपर लीक से, तो बुरा कहीं ना कहीं सबको लगता है। गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहेंगे? शांति से पेपर कराएं, ईमानदारी से पेपर कराएं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। जिनका होना है हो जाए, लेकिन ये नहीं हो जो 50 लाख में खरीद रहे हो, 80 में खरीद रहे हो, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी। तो ईमानदारी से हो जाए तो वो बेटर है ना, जो सबका होना चाहिए। बस यही चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अब जान पे बने आई है मैम। मेरे दोनों बच्चों को मैं लेके आई हूँ ना, मेरी जान जानती कैसे लेके आई हूँ बस। इनसे ज़्यादा डर इनकी मम्मी को लग रहा है कि इस बार पेपर लीक हो जाएगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। और आप समझ सकते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पेपर ख़रीदना, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि ईमानदारी से हो तो सबको अपने हक का मिल सकता है। डर लग रहा है कि क्या महसूस हो रहा है अंदर जाने से पहले? डर लग रहा है, और ये भी है कि अगर वो जो पेपर लीक के वीडियो आए थे वो मैच हो गए तो फिर क्या ही होगा। अच्छा, जब वापस से पता चला कि एग्ज़ाम होने जा रहा है तो ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे था कि ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही थी, जिस तरीके की खबर आपको मिल रही थी कि अब ये हो रहा है अब ये हो रहा है, उस पर था? सभी पे था कि एक तो ये जो लीक करते हैं वो अलग ट्वीट्स करते हैं, जैसे टेलीग्राम पे मैसेज, फिर टेलीग्राम बैन कर दिया। अच्छा, टेलीग्राम बैन हुआ तो उसको आप किस वे में देखते हैं? पॉजिटिव वे में देखते हैं या फिर आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था? पता है, लाइक नेगेटिव भी था पॉजिटिव, बट ये कि एनटीए से पेपर लीक तो संभला नहीं ये लोग,
टेलीग्राम बैन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, बट इनसे जो होना है वो नहीं करेंगे। पेपर हुआ था, अब वापस रीनीट हो रहा है। अब वो व्यवस्थाएं सही नहीं थी पहले, इसलिए दोबारा हो रहा है। अब व्यवस्था सही है, संतुष्ट है आप व्यवस्था से? और व्यवस्था हमें की थोड़ी पता लगती है पहले से, पर वो जो इंतजाम आते हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है। कितने टाइम से पढ़ाई करवा रहे हो बच्चों को इस चीज़ की? दूसरी बार दे रहा हूँ। दूसरी बार दे रहे हैं। एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं? जी, किसको? बच्ची है मेरी। अच्छा, इस बार आप देख रहे हो कि पूरे पुलिस बल को तैनात करा गया है सेंटर के बाहर, और पूरी हाई सिक्योरिटी पे है। इंटेलिजेंट ब्यूरो भी जो है कई दिनों से लगा हुआ है, संदिग्ध लोगों को निगरानी में रख रहे हैं। कुछ फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, खैर तो जितना ज़्यादा अपन सिक्योरिटी रखेंगे उससे उतनी ज़्यादा जो लीक के चांसेस हैं वो कम होते हैं। पर मेनली जहाँ से लीक होता है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना, उनकी बजाय। फिर भी ज़रूरी है, चलो ये अच्छी बात है, जितनी सिक्योरिटी हो जाए वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके बेटी का पहला एग्जाम कैसा हुआ था? पहला अच्छा हुआ था, पहले अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन वो लीक की वजह से दोबारा देना पड़ा है मजबूरी में। बाकी पहले अच्छा स्कोर था। जितना लीक होंगे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सारी घटनाएं होती क्यों होती हैं? इसीलिए होते हैं जो अच्छे बच्चे तैयारी करके जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी संग ये चोट हो जाती है ना कई बार। तो हम चाहें कि साफ सुथरी हो, सरकार का अच्छा प्रयास है, और हम चाहेंगे नीट सफल हो। पूरा समय पूरा साल तैयारी के साथ देते हैं, और एंड टाइम पर ऐसी सिचुएशन होना बच्चों के लिए मेंटली तो खैर प्रॉब्लम होती ही है। अब दोबारा से फिर 2 महीने का टाइम, बीच का जो समय है उसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों ने क्या प्रिपेयर करा क्या नहीं करा। लेकिन पहले की जो प्रिपेयरिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। अब भी पेपर लीक हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर आगे से लीक हो रहा है और बच्चों का तो कोई रोल है नहीं इसमें। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे तो पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अन्याय बच्चों के साथ ही होता है फाइनली। अच्छा, जिस तरीके से आप देखते हैं क्योंकि पूरी फैमिली कहीं ना कहीं, बच्चा परेशान है तो आप लोग भी परेशान दिखते हैं। जब लीक हुआ था तो उस चीज़ का आपकी फैमिली पे, आपकी बेटी पे कितना मेंटली प्रेशर बन गया था? वैसे तो क्या है, हमारी फैमिली ऐसी है कि हम प्रेशर बनने ही नहीं देते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है बच्चे क्या बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। तो बच्चों को हमने ऐसे तैयार कर रखा है, प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन अच्छी रखो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी ऑप्शन है अपने पास। बच्चों के ऊपर क्या है, मेनली जो होता है ना वो पेरेंट्स डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स कैसा बिहेव रखते हैं अपने बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स और बच्चों का जो बिहेवियर है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम प्रेशर बनाए बच्चों के ऊपर। बच्चे के प्रेशर में आकर ही ऐसा करता है। अगर आप बच्चे को फ्री छोड़ दोगे तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो कहना मेरा तो यही है सभी पेरेंट्स से कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, और बच्चे का अगर है इंटरेस्ट तो वो जरूर जाएगा उसके अंदर, और नहीं भी जाता है तो और भी ऑप्शंस है। तो बच्चे को ऐसे गाइड करो, हो जाता है तो कोई बात नहीं होता है तो बहुत ऑप्शंस है अपने पास। कई सारा मासूम चेहरा बारे साथ आया, बारा माता पिता का सपना। कोई मम्मी के लिए डॉक्टर बनना चाहे, कोई मम्मी की हालत नहीं देखता हुआ डॉक्टर बनना चाहे, कोई पापा को सपनों पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहे। आप सोचो कई उम्र हो लिया बच्चों की, मात्र 18, 19, 20 साल, क्योंकि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे दिया है, 12वीं पास करके आया है, और आके ऊपर इस तरीका को कि पेपर लीक हो जाए। तो बताया कि भी चीज़ निकलने के लिए आने कम 10-15 दिन लगा कि बात चीज़ भूले पे और वापस वो खुद की स्टडी है भी ने सही से वापस सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लागो, और अभी भी मन में झिझक है कि मैं बहुत पढ़ के आया हाँ, फिर से वापस तैयारी करके आया हाँ, लेकिन अगर वापस पेपर लीक हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? और सवाल लगातार 12 माता पिता के बारे मन में गूंज रही है, उठ रही है लगातार। खुद ने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, पहली बार डर नहीं लाग रही हो, ये बार डर लाग रही है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें चल रही दिमाग में। ये पूरा वीडियो में लेके, और जिस तरीके से आप देखो कि चेकिंग की तरीका चल रही है, लड़का की टी-शर्ट वगैरह सब चेक करी जा रही है। बट ये लोग कह रहे हैं कि चेकिंग हर बार सेंटर पर यही हुआ है, लेकिन भी चीज़ हो पाएंगे जब पेपर पहला से लीक हो जाए। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने उम्मीद है, बच्चा ने भी उम्मीद है कि जिस तरीका से बार सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है, हाई सिक्योरिटी के बीच में पेपर आए हुए हैं, और सेंटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आप देख पा रहे हो, दोनों तरफ बैरिकेड लगा के सेंटर के आसपास का जो 100-200 मीटर का एरिया है, बिगमाई ने कोई दूसरा ने प्रवेश नहीं दिया जा रही है। तो उम्मीद है कटे न कटे पहले ये पूरा वीडियो ने देख के जिस तरीका की लोगों की बातें सामने आई है, वीडियो पर आप कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। झलको